किसी मतलब वो वेट लॉस के लिए कुछ मेडिसिन मिलेगा क्या? तो मैं बोली हाँ, तो 78-80 kgs का ऑलमोस्ट वेट है उनका। तो मैं बोली ठीक है, आ जाओ, कल आ जाओ आप, अभी मेरे पेशेंट्स है तो आप कल, मतलब कुछ तो माइनर इसके लिए आए थे तो वो जस्ट मेरे को पूछ रहे थे। तो मैं बोली कल आ जाओ, कल आपका हिस्ट्री ले लेके मैं आपको मेडिसिन दे दूंगी, हर एक के लिए अलग आता है होम्योपैथी का, थोड़ा एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद 4-5 महीने तक वो बिल्कुल आई नहीं। फिर उसके बाद एक बार वो आई और बोली मेरे को मेंसेस की बहुत तकलीफ है, मेरे को 15-15 दिन तक पीरियड्स होते हैं, ब्लीडिंग होता है, उसके बाद जैसे मेरे को सो के ही रहना पड़ता है, फिर 2-3 महीने आते नहीं पीरियड्स, वापस आते हैं तो फिर ऐसे ही 15-20 दिन जाता है। तो ये रेगुलर भी नहीं है और हेवी भी हो जाता है। तो मैं इससे परेशान हूँ, सोनोग्राफी किया है पर उसमें भी कुछ मेजर कुछ नहीं था। तो मैंने उनको बोला, मेडिसिन दे दिया, मतलब उसके बाद उनको बोला था 8 दिन के बाद आ जाओ वापस, आप बताओ मेरे को, हम मेडिसिन का कितना काम हुआ है, इफेक्ट हुआ है, उसके बाद अगला डोज दे देंगे। तो वापस वो 4-5 महीने के बाद आए। तो तभी भी ऐसे ही कि कभी तो 5-6 महीने में कभी एक आध बार ऐसे कुछ इंटेंसिटी बढ़ा तो वो आते थे, वापस चले जाते थे, बंद हो जाते थे आना। और एक बार बेटी के शादी के 2 दिन पहले वो एक बार आए और बोले, जैसे पेट पकड़ के आए, मेरे को रो रहे थे कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन्स हो रहे। बोले क्यों, क्या हुआ? मेरे पीरियड्स आए ना तो मेरे को बहुत दर्द हो रहा है और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतने पेन्स हो रहे हैं। सुबह से मैंने पेन किलर बहुत लिए, दवाइयाँ बहुत खाई है, पर अभी भी मेरे को कुछ आराम नहीं मिल रहा। जैसे जैसे 2-2 घंटे को मैंने पेन किलर लिया है, 2-2 घंटे में मैंने आपकी भी गोली ली है, ये लिया है, वो लिया है, सब उसने बोल दिया। तो मैं बोली एक काम करेंगे, आप लेट जाओ थोड़ा देर। फिर मैंने उनको एक डोज दिया थोड़ा ये करके। तो फिर वो बोले कि मैंने पूछा 10-15 मिनट के बाद, तो आराम से जैसे लेटी हुई थी। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि समथिंग फिशी, के इतना इंटेंसिटी नहीं लग रहा जितना कि वो बोल रहे। तो मैंने उनको बोला कम नहीं हुआ क्या अभी तक, मतलब क्या फर्क लग रहा है? तो बोले नहीं, मेरे को अभी भी कम नहीं लग रहा है। तो मैं बोली एक काम करते हैं, आप एक प्रिक ले लो, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो वो मेरे मेरे कहने के पहले ही, मेरे को मालूम है 2 घंटे से ज्यादा कोई भी दवाई असर नहीं करेगी, अब मैं मानती हूँ इसको, मेरे को मालूम है, पर फिर भी दे दो प्रिक। तो उसने प्रिक ले लिया, लेटी रही। फिर उसके बाद मैंने मतलब एनाल्जेसिक दे दिए, 2-3 पेन किलर्स वगैरह उसके पास ऑलरेडी थे, तो मैं बोली चलो इसमें से आधी खाओ, इसमें से खाओ। तो मतलब वो उसको पता था कि होम्योपैथी दिया तो भी वो चल रहा था कि मैं पेन किलर भी खाऊं तो कम नहीं आ रहा। तो फिर लेटी रही। तो मैं बोली अब मेरे ओपीडी बंद करने का टाइम हो गया है, तो अब क्या करेंगे? नहीं, मेरे को सलाइन लगाओ। मैं बोली अरे सलाइन लगाएंगे तो लेट हो जाएगा, तो एक काम करते, आप एक डॉक्टर का मैं बोल देती हूँ, आप वहां पे जाओ, ओवरनाइट वो आपको ड्रिप चालू रखेंगे, सलाइन रखेंगे, उसमें से पेन किलर का कंटिन्यू मेडिसिन जाएगा, तो आपको उसका इफेक्ट भी कंटिन्यू चालू रहेगा और आप ओके हो जाएंगे, और कल शादी में आप बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन जा सकते हैं। तो फिर क्योंकि मैं तो आपको, मेरा तो आईपीडी नहीं है, रात में मैं नहीं, कोई नहीं रहता है, तो मैं जाऊंगी ना, तो आप क्या करेंगे? तो बिल्कुल वो हिलने के लिए तैयार नहीं थी। तो मैंने ये सजेस्ट करने के बाद एक 10-15 मिनट नहीं, बोली तुम्हारा एक डोज का देखती हूँ अभी कैसे असर होता है। और वो लेटी रही और एक 10-15 मिनट के बाद उठ के बैठी और बोली नहीं अभी जरा ठीक लग रहा है, मैं जाती हूँ और आपको एक 2-3 घंटे के बाद बताती हूँ मेरे को क्या क्या चेंज हो रहा है। तो मैं बोली ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल कॉल नहीं, कुछ नहीं किया। फिर शादी में बस एक बार बोला मेरे को, शादी में कुछ नहीं हुआ, मतलब इनवाइट किया था तो वो बोली मेरे को कुछ तकलीफ नहीं है, आई एम फाइन। और उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल भी आई नहीं, मतलब उनको कंप्लेंट्स ही नहीं है एंड शी इज फाइन। अभी पीरियड्स भी 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी है उनका, वो उतना पीरियड्स हो जाता है। एंड आफ्टर दैट शी हैज दैट लाइक नॉर्मल रूटीन, और वो हेवी मेंसेस, मेट्रोरेजिया भी नहीं है उनको, और कोई पेन पेन किलर्स खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और पेट दर्द भी नहीं है बिल्कुल। ठीक मैम है। पल्सिटिला सोच सकते हैं क्या? पल्सिटिला पेनिंग सिक है और हाँ प्रिविलस है, हाँ ये। तो और आई थॉट पल्सिटिला है। हम्म। प्रिविलस है, मतलब एक बार ठीक हो गया फिर गायब हो जाती है, या फिर आराम से 2-3 महीने 4 महीने में आएगी। हाँ। और नौटंकी है, मतलब दवाई उसको बोला यस। एडमिट हो जाओ तो फिर वो भाग गई कि नहीं नहीं हाँ चलेगा, मैं ठीक एग्जैक्टली। लग रही हूँ, तो पेनिंग सिक तो हम्म। है मैम। और क्या लगा? प्रिविलेस लगा मैम कि दवाई ली फिर वापस गायब हो गई, मतलब जब इसको हम्म। लगता होगा कि हाँ कुछ अटेंशन चाहिए तो आ जाती होगी। यस। बाकी प्रिविलेस है, उसको तकलीफ थी बट बट वो वो बेटी प्रिविलेस जो है। थी ना, ओके बोलिए हाँ बोलिए। हाँ मैम आप बताइए, मैम आप बोलिए। हाँ, तो उसकी लड़की जो थी ना, अब जो दुल्हन है, वो उसकी शादी के इवेंट को छोड़ के उसकी मम्मा के साथ बैठी है। तो शी वॉज लाइक
मतलब परेशान हो गई थी कि सुबह से इसका चल ही रहा है, मतलब पूरा ध्यान माँ की तरफ ही सबका चल रहा है। तो ये जैसे सोई हुई थी, ना कुछ कर रही थी ना कुछ। तो पल्सेटिला, चलो आप और कोई बोलना चाहते हैं तो। मैम बेलाडोना कभी फील आया जब आपने बोला कि रात को एडमिट हो जब वो एवराइज में है तो झट से निकल गई? और क्या लग रहा है आपको बेलाडोना का? एवराइज। हम्म। या Indifference alternating with sensitiveness. यस, यस मस्त एकदम। यस। तो कैसी थी ना वो, कितने कितने गैप से आती थी, और वेट है इतना, 80 kgs वेट है, बिंदास थी ना, इतना कंसर्न नहीं था उसको। ये Is फिर there maybe बेलाडोना ही है belladonna? क्या मैम? हाँ वैसे ये फ्रीवोल्वस और अल्टरनेटिव जैसे बेलाडोना में क्या होता है ना, वो पेन होता है तब आता है, जब ठीक हो गया तो यस फिर छोड़ देता है। या वो इंडिफरेंस और अल्टरनेटिव सेंसिटिव ऐसा है रूब्रिक है ना। यस यस बराबर। रेडी हो रही थी मैम। लेकिन बट इसका ओवरऑल फीलिंग अगर मैं देखूं तो मुझे बेला फील नहीं हो रहा है। श्वेता मैम ने सही बोला, पल्सा की ज्यादा फीलिंग आती है। हम्म। नीलोफर मैम, आपने रेमेडी बेलाडोना दिया क्या? यस Okay. इट वाज बेलाडोना, क्योंकि So I took बेला ही है। 4 यस I took 4 rubrics for your case. Feigning sick to be frivolous and sensitive alternating with indifference and weeping with the pains. As यस per यस। her presentation. क्योंकि अब बेटी की शादी है, उसको उतना भी पेन्स मीन्स, मैंने जब उसको देखा तो वो पेन्स में परेशान बेचैन नहीं थी, वो सो रही थी जस्ट ऐसे, कूल एंड काम। मतलब आदमी देख के ऐसे लगेगा कि अरे इसको कुछ है भी या नहीं, कोई पेन्स का बिल्कुल फीलिंग ही नहीं आ रहा था। तो इतना फेनिंग थी। अब पल्सेटिला रहती तो हाउ शी वुड हैव, मतलब कैसे सभी को ट्राई किया रहता ना उसने खुश करने के लिए, इतने मेहमान है, तो शी वुड हैव प्लीज्ड एवरीवन, अच्छे से सबका ये किया रहता ना। होती तो सबको बताती भी ना कि देखो मुझे पेन हो रहा है, मुझे पेन हो रहा यस है। हाँ। ये इसको क्या दिक्कत हो रही थी ना। इसके बाद टेंथ भी आएगा ना। जैसे ही एडमिट होने का नाम निकला वो भाग गई, अभी ठीक हो जाऊंगी मैं। यस Here are his उसको उसको Escape किसी का attention कोई नहीं, window from. ये पूरी रात कौन बैठेगा? बस इतना वो फ्रीडम हैम्पर हो रहा है ना उसका। बेलाडोना सेंसिटिव शादी में एंजॉय भी करना है ना, अगर एडमिट कर दोगे तो फिर शादी में मैं जाऊंगी कैसे सज धज के, ये भी रहेगा ना ख्याल, उसके बैक ऑफ द माइंड वो रहेगा उसके ख्याल। क्योंकि आपने बोलते रुब्रिक वक्त कौन से लिए मैडम? मैंने फर्स्ट तो एक्चुअली वो दूसरे किसी के बोलने से आई हुई थी, जस्ट जी। बातचीत किया एंड शी वेंट, तब तो मेरे को लगा कि अरे क्या पता ऐसे आके चली गई। बाद में भी आई तो ऐसी कि इसने बोला था आपके पास पीरियड्स के लिए दवाई अच्छी है, तो मैंने क्रेडुलस लिया था। फिर जी। लाइट डिजायर आ जाती है, थोड़ा सा मिल जाए चली जाती है। बाद में फिर वो जब जब जरूरत हो तब थोड़ा सा आएगी, उतना ही। फिर कैरेट डिजायर, और सब में लास्ट जब वो ये थी ना, जैसे बोल रही थी बहुत पेट दर्द हो रहा है, तब मैंने फेनिंग सिक का फर्स्ट टाइम आई कॉट इट इन बेलाडोना। मतलब बेलाडोना का इतना प्रोमिनेंटली, एंड मैं भी थोड़ा सा हिल गई कि अरे इसको इतना, बेला का मैंने 1 ml दिया था पहले, बाद में 200 पे दिया। तो मैंने जब वो आई बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा था, तो बेलाडोना 30 मैंने दिया। बट देन वो जैसे आंख में से उसके पानी टपक रहा है, और वो सोई हुई थी। तो मैं थोड़ा पहले स्टार्ट में मेरे को लगा अरे शायद शादी का स्ट्रेस लिया या कुछ, ये इतना क्यों चेंज हो गई। पर आफ्टर ऑब्जर्विंग हर फॉर 10 to 15 minutes आई थॉट कि शी इज पेनिंग,
क्योंकि अगर इसको दर्द होता है तो ये मूवमेंट तो करना चाहिए। इसका हाथ आराम से सोई हुई है, लेटी हुई है, ना मूवमेंट है ना कुछ है, जैसे से रिलैक्स मोड में कोई बीच पे जैसे लेटा हुआ रहता है ऐसे ये सो रही है। देन आई थॉट कि नहीं, दिस इज फेनिंग, शी इज फेनिंग। बट देन मैं थोड़ा सोच रही थी कि शायद रेमेडी चेंज हो गई है, इसको लड़की की शादी का स्ट्रेस है या कुछ। बट देन I hold firm कि नहीं, थोड़ा देर I have to wait and watch, immediately I can't change this. So I went through again and मैंने जब फेनिंग सिक अगेन ऐड किया with carried desire तो फिर वापस I got the feel के बेलाडोना ही है, इसको बस इसकी फ्रीडम। और जैसे मैंने बोल दिया कि आप एडमिट हो जाओ तो वो 10 मिनट में उठ के बैठ गई। देन आई वॉज श्योर शॉट की शी इज बेलाडोना, इसको इसका फ्रीडम भी नहीं छोड़ना है और इसको जैसे काम भी नहीं करना है। बहू है तो कर लेगी ना पूरा, मैं क्यों करूँ, अपना आराम से रहो, एंजॉय करो। अब रेस्ट लेती हूँ और आई विल एंजॉय द मैरिज, ऐसे उसका एक ये था। तो शी गॉट बेटर विद दैट। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। मैम जो वो एडमिट होने के नाम से भागी है तो वहां पे हम एस्केप अटेम्प्ट्स टू विंडो फ्रॉम वो भी ले सकते हैं, दैट आल्सो कवर्स बेलाडोना। हाँ, वो तो रेट्रो में आएगा सर जी, रेट्रो में। हाँ यस राइट राइट। प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं हो सकता ये केस में, आई थिंक। हाँ, क्योंकि एस्केप से ज्यादा उसको क्या था कि शादी का लाइट सब रहना प्रोग्राम चाहिए था। चल रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अब ये हॉस्पिटल में रहेगी तो सेकेंड डे शी विल बी लाइक, कोई उसको इतना ये नहीं करेगा ना, इकलौती बेटी है, उसकी शादी है, तो वो भी एंजॉय करना था उसको, पर काम भी नहीं करना था। अब काम भी रहेगा तो शी इज लाइक लेजी पर्सन ना, आराम से बहू है, बहू कर देगी, मैं क्यों करूं। मैं तो शी क्या वाज करूं? लाइक मैनिपुलेटिंग ऑल थिंग्स प्रॉपरली, बराबर से उसने सबको ये कर दिया था। और वो मेरे को बढ़िया। बोली कि मैं 1 घंटे में मेरे को पैड चेंज करना पड़ता है, और वो मेरे ओपीडी में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा लेटी हुई थी विदाउट एनी मूवमेंट एनीथिंग। तो मैं सोची ये सुबह से मेरे को बोल रही, इतना झूठ पे झूठ बोले जा रही थी वो। और मैं स्टार्ट में मैं थोड़ा सा बैक ये हो गई, डर गई कि अरे इसको अगर इतना हुआ तो शायद से कल इस शादी में कैसे जाएगी। बट देन it was like things got cleared after observation. So it was wholly and wholly after the observation कि she was feigning. फैनिंग, गुड। Yes. फैनिंग को डायरेक्ट पकड़ना मुश्किल होता है, बहुत Yes. बारीकी से पकड़ पाते हैं। Hmm. Exaggeration also, no, sir? Yeah, she's exaggerating all her things. Like. Okay. तो कैसी रही क्लास आज की? मैम बहुत अच्छी सर, अशोक सर थैंक यू, आज तो आपने कमाल कर दिया। अरे नहीं, कुछ बहुत नहीं, अच्छा क्या सेशन दिलवाया मैम से। Thanks a lot. थैंक यू मैम, थैंक यू। Okay, thanks a lot. It was also my first try for such big a platform. कल भी मैडम की क्लास बहुत होगी, अच्छा रहा सेशन। कल मैडम की क्लास होगी। हम लोग टाइम शायद रात के 8 या 9 बजे करेंगे। कितने बजे करना है मैडम? आप बोल दो सर, आई एम कंफर्टेबल। 8 बजे भी चल जाएगा, 8:30 वगैरह कुछ, या 9 बजे भी इट्स बेटर। सर जी 9 बजे रखो, मेरा ओपीडी 9 बजे खत्म हो जाएगा। चलेगा चलेगा। Comfortable. Nice Yes. session. ओके, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू ऑल, ओके थैंक्स फॉर कमिंग। हॉरिजन टीम की तरफ से सबको धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, शायद हाँ बोलिए सचिन सर। मैम की अगर परमिशन होंगी तो ये केस को मैं थोड़ा और इवेल्युएट करूँ क्या? चलेगा सर, हाँ। नो प्रॉब्लम, वी आर ऑल हियर टू लर्न। यस सर। ओके चल। जब ये मैम ने केस बताई तो मेरे दिमाग में भी पल्सेटिलाई चल रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आखिरी तक पल्सेटिलाई चल रहा था। पर लास्ट के वर्ड जब मैम बोली तो पल्सेटिला निकल गई। क्यों निकल गई ये इम्पोर्टेंट है, अपने को वहां पे डीडी करना पड़ेगा। 2 रूब्रिक में, एक पल्सेटिला और एक बेलाडोना, ये दोनों मेडिसिन में वास्ट डिफरेंस है, ये सोचना पड़ेगा। शादी उसके घर की है, ये अपने को ख्याल रखना है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कोई भी माँ अपने घर की शादी होने के बाद लेटी हुई नहीं रही थी। अगर वो पल्सेटिला रहती थी तो वो सच दस के बढ़िया ब्यूटीफुली मैनेज होके सबको मैनेज करती थी। ये पल्सेटिला रहती थी। हाँ, भले ही वो मैनिपुलेटिव है, मैनिपुलेटिव नहीं है ये सवाल नहीं, मैनिपुलेटिव है पल्सेटिला, पर एक हद तक है।
एक हद तक है, एक लिमिट तक है। एज ए कंपेयर बेलाडोना नहीं है। बेलाडोना का क्या रहता है, ये बेलाडोना की एक खासियत है, बेलाडोना डिफेंस में रहता है, बेलाडोना लाइट डिजायर में रहता है। डिफेंट यानी क्या है, मेरे घर में है ना, मुझे कुछ लेना देना नहीं। एज ए कंपेयर पल्सेटिला पेसिमिस्ट में जाती है, PESSIMIST, पेसिमिस्ट यानी निराशावादी में चली जाती है कि मैं मेरे घर के इसमें क्यों नहीं रहे। एज ए कंपेयर बेला नहीं। ओके, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा। मैं अब यहां से डीडी होगा, दोनों मेडिसिन फेगनिंग टू बी सिक में है, बराबर है। दोनों मेडिसिन फ्रिवोलस में है, दोनों मेडिसिन इम्पेशेंट विथ हीट में है। पल्सेटिला और बेला साथ साथ चल रही है यहाँ पे। अब इसके अगर अपन क्रॉस रेफरेंस के रूब्रिक देखेंगे तो क्या क्या क्रॉस रेफरेंस रूब्रिक क्या आती है। बेलाडोना को अगर अपन क्रॉस करेंगे तो मैं कुछ रूब्रिक बताता हूँ मैम के, जो मैम ने ये किया था। डेलूजन, ही इज ए जगलर, ये बेलाडोना की खासियत रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेलाडोना का कि मैं जो बोलूंगा मैं सबको चलाऊंगा, आप लोग मत मुझे चलाओ, मैं सबको चलाऊंगा। ये जगलर, ही इज ए सिंगल बेलाडोना कंप्लीट मटेरिया मेडिका में। ये कभी भी ख्याल रखना कि अपने को अगर बेलाडोना सिलेक्ट करना है ये ख्याल में करना है। बाद में जब मैडम आगे गई तो चौथे की थर्ड मिनट में मैम ने ये बोला कि आप अभी एडमिट हो जाओ, क्योंकि यहां तक तो लाइटली चल रहा था ना, मैडम है सब कुछ है, प्रिक करेंगे, कुछ होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये बेलाडोना लाइटली चल रहा था। फिर बेलाडोना जैसे आगे जाता है ना, तो बेलाडोना की कंडीशन क्या होती है कि फिजिशियन कन्वर्ट इनटू द पुलिसमैन, फिजिशियन कन्वर्ट इनटू द पुलिसमैन। यहाँ पे थर्ड मिनट के बाद यहाँ पे मेडिसिन चेंज हो गई। अगर वो पल्सेटिला रहती थी यहाँ तक तो वो कुछ तो भी मैनिपुलेट करके पहले ही निकल जाती थी, पर जब मैम ने बोला कि अभी आपको एडमिशन होना है तो यहाँ पे रूब्रिक आता है अपना डेलूजन, पुलिसमैन, फिजिशियन इज ए पुलिसमैन। पुलिसमैन का अगर ये रूब्रिक को मैं डीडी करते चलूंगा तो बहुत सारा वक्त लगेगा और अशोक भाई मुझे डांटेंगे, तो उससे अच्छा मैं शॉर्टकट में रूब्रिक ले लेता हूँ। उसके आगे चलते हैं डेलूजन, फ्लोटिंग ईयर इन इवनिंग। ये रूब्रिक को मैं समझा देता हूँ आपको चार्ट में। इवनिंग में हम क्या करते हैं, आराम से सब दिन में जो हो गया ना वो सब कुछ आराम से लेटे हुए सोचते हैं, यानी एक कंफर्ट टाइम, राइट ना। अब मैडम के पास भी वो पेशेंट इवनिंग में आए, लास्ट में आए, क्या ये ख्याल में रखना। तो बेला को क्या लगता है कि वो सब दिन की जो चीजें है ना वो इवनिंग में सोचता है। क्यों सोचता है ये भी है, क्योंकि वो लाइट डिजायर में। और इसमें एक रूब्रिक आता है डांसिंग अल्टरनेटिंग विद साइकिंग। साइकिंग यानी क्या होता है कि हूं करना, यानी मैं कितना बीमार हूं, मैं कितना बीमारी हूं। कोई तो भी सर ने एक बोला कि सेंसिटिव, एक रूब्रिक है भाई इंडिफरेंस वाला, तो वो रूब्रिक है सेंसिटिव अल्टरनेटिंग विद इंडिफरेंस, वो अलग जाता है। वो रूब्रिक वो न होके ये रूब्रिक है डांसिंग, यानी मुझे नाचना भी है, मुझे शादी में सब कुछ करना है, पर मेरा प्रॉब्लम क्या है, अल्टरनेटिंग विद साइकिंग। ये रूब्रिक है, इसमें 2-3 रूब्रिक साथ साथ में चलते हैं। डांसिंग अल्टरनेटिंग विद 2-3 रूब्रिक है, एक ख्याल में रखना है। और लास्ट का रूब्रिक जो मैम की इसमें चलेगा वो है स्पीच डेलिरियस इन स्लीप। ये रूब्रिक को, ये इसका मेन पॉइंट है मैम के रूब्रिक, मैम के केस का। स्पीच डेलिरियस इन स्लीप, क्या हो रहा, उधर घर की शादी है, सब कुछ है, पर पेशेंट ऑलरेडी नींद में है कि उसको यही नहीं समझ रहा कि शादी मेरे घर के पर मुझे सब कुछ करना है। ये बेला की खासियत रहती। बेला का दिमाग यहाँ ये लेवल तक नहीं चलता, बेला को सिर्फ लाइट होगा, बस मैं मेरा सोचूं, ये बेला की खासियत रहती है। आई थिंक इतने पॉइंट बेला और पल्सेटिला को डीडी करने में सफिशिएंट हो जाएंगे। बाकी मेरे से ज्यादा नीलोफर मैम है, सर है, अशोक सर है, तो ये बढ़िया पे समझा पाएंगे। आपने तो पूरा उसका पार्ट दिया, फोड़ दिया पूरा, रेट्रो कर दिया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लॉर्ड सर, बहुत ही बढ़िया। यस जगलर एक्सप्लेन करिए दोबारा। पेशेंट भी देखना डायरेक्ट फोन कर लेंगे सचिन सर को। हाँ बोलिए बोले सर, एक्सप्लेन करिए सर। सर चलेगा ना। देखो एक एचएसएस ये जो ग्रुप बनाया था ना, तब हम और मैं जब अशोक सर के साथ तो बाद में आया था, पर मैं एक खासियत बताता हूँ एचएसएस ग्रुप की।
हम जब बात करते हैं ना तो आगे वाले के दिल में क्या है ये पहले जान लेते हैं और फिर हमारा बोलते थे कि भाई हमारा राइट हो रॉन्ग हो जो भी है वो हम खुले दिल से बोलते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर से कि आपके दिल में क्या है जगलर का मीनिंग ये बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। यानी इजी जाएगा, 2 वे से कन्वर्सेशन रहेगा तो इजी जाएगा आई थिंक, राइट ना सर जी? बराबर है ना? हाँ बोलिए सर, बोलिए, निकालिए सर, मीनिंग निकालिए उसका। इंटरेस्ट तभी आता है जब हम खुद होके पढ़ेंगे। सर जी डिल्यूजन जगलर जो है ना वो एक तरह का जादूगर जैसा रहता है, वो सबको एट ए टाइम सारा चीज हैंडल करता है वो। यस राइट सर, आपकी भाषा में फिर यहाँ पे मैच होगा कि नहीं होगा? सारे एट ए टाइम मैनेज कर रहा हो अपने, यानी शादी में बैठे बैठे देख रहा है, एक जगह पे देख रहा है, शिकार पूरे की पूरा एक जादूगर है, वो जादू चला रहा है। मैडम को भी उसने रोक लिया हुआ है, जो ऑलरेडी डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, एज ए फिजिशियन है, पुलिसमैन बनने के लिए रेडी नहीं है अभी, फिजिशियन है। जगलर क्या है, सब अपने हाथ में रखता है, किसी दूसरे को नहीं देता, ये ख्याल में रखना है। क्यों रखता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बाहर निकला तो मेरी पोल खुल जाएगी। ये बेला की खासियत रहती है, ये ख्याल में रखना कभी भी। क्योंकि कभी भी कैसा है कि कोई भी जादूगर आपको अपनी हिंट नहीं बताएगा ना, फिर आप में और उनमें डिफरेंस क्या रहा? मैंने मेरी मेडिसिन लिख कर दी और आपने दे दिया और उसको बोल दिया कि ये बेला बेला है, ऐसा ऐसा बेला करना है, तो फिर मेरी जरूरत क्या है? फिर बेला की जरूरत क्या है? यही तो सर जगलर है ना, कि सब मेरे हाथ में होना पर मुझे कुछ ना करना पड़े, सब मेरे वाह वाह करे। पर ये पल्सेटिला नहीं है, क्योंकि ये मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, जो है वो बता रहा है। ये जगलर है सर यहाँ पे। आई थिंक सर का डाउट क्लियर हुआ होगा। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू, वेरी नाइस सर। यस यस, थैंक यू सर। क्वेश्चन, हाँ बोलिए ना। हाँ मैम, क्या ये वाला केस आप ग्रुप में शेयर कर सकती हैं? हम लोग इसको पब्लिश करवा देंगे कम्युनिटी जर्नल में, बहुत अच्छा केस है मैम। चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम मैम। टाइप करके ये कर दूं मैं? जी टाइप करके तो उस पे टेलीग्राम पे डाल देंगी, तो हम लोग उसमें पब्लिश करेंगे। अभी जो जर्नल आएगा ना कम्युनिटी जर्नल, उसमें हम डाल देंगे। केस बहुत अच्छा है। ओके ओके ओके, नो इश्यूज मैम। थैंक यू मैम। Congratulations. Congratulations, madam. It's all because of you. No, not because of me. Because of Dr. Ashok Bhai.